इधर आ रहे हैं। क्या कहा? भरत और शत्रुघ्न पूरी अयोध्या की सेना के साथ श्रृंगेरपुर की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब भरत को राजमद हो गया, उसको राजा बनने का घमंड हो गया है। भरत ऐसा नहीं हो पाएगा। लगता है तू यह सोच करके कि 14 वर्ष बाद राम वापस आएंगे और अयोध्या की गद्दी ले लेंगे, यह सोचकर तू उन्हें वन में ही मारने जा रहा है। तू कदापि इसमें सफल नहीं होगा भरत। ये निशानों की सेना तुम्हें गंगा के उस पार नहीं जाने देगी भरत। भरत और शत्रुघ्न और उनकी सेना को बिल्कुल नहीं जाने देगा। इस समय हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर हम अयोध्या की चतुरंगनी सेना से लड़ते लड़ते मर जाते हैं तो हम उस भक्तिधाम में पहुंचेंगे जहां भगवान श्री राम मेरा संरक्षण करेंगे। और यदि इसमें हम विजयी हुए तो अयोध्या पति श्री राम होंगे। लगा दो सेना। यदि मेरी मानो तो ये युद्ध का विचार काट दो। मेरे सपूत कहते हैं कि श्री भरतलाल श्री राम जी से युद्ध करने नहीं, अभी तो मिलने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारी बात में भी बल है। तुम जोश में होश नहीं खोना चाहिए। तुम्हारी बात में भी बल है। मैं चलता हूं इस तरफ, लेकिन सेना को सतर्क रखना। मैं देखूंगा मनोभाव कैसा है भरत का। अगर सही है तो मैं उनका सत्कार करूंगा, लेकिन उनके मनोभाव में अगर गलती है, अगर तनिक भी घमंड और सत्ता का गर्व है, तो मेरा इशारा पाते ही आक्रमण शुरू कर देना। अयोध्या के राजकुमार भरत जी श्रृंगेरपुर में निषाद राजगुरु आपका स्वागत करता है। आपके छोटे भाई शत्रुघ्न का, साथ में सभी अयोध्या की पूरी जनसत्ता का यह निषाद राजगुरु श्रृंगेरपुर धाम में आपका स्वागत करता है। कहो भरत, आज श्रृंगेरपुर आने का प्रयोजन क्या है? प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण और माता जानकी सहित माता जी और पिताजी की आज्ञा मानकर आए हैं। हम सभी उनसे मिलकर वापस अयोध्या लौट जाने के लिए आए हैं।
यदि आपको उनका स्थान ज्ञात हो तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ओह, महाराज! धन्य हो महाराज! धन्य हो महाराज, धन्य हो! ऐसा त्याग, भाई के प्रति ऐसी भक्ति शायद यह जब तक बढ़ती रहेगी पूरे विश्व में अजर और अमर रहेगा। हमें शंका हो गई थी महाराज जी, माफ करिएगा, मैं कुछ निषाद निम्न जाति का और निम्न जाति के लोगों का राजा हूँ, मुझे शंका हो गई थी, आप मुझे माफ करें महाराज। मैं बड़ा ही बड़भागी हूँ महाराज। भगवान श्री राम के चरण कमल रज इस भूमि पर पड़े, हमारी यह श्रृंगेरपुर की धरती पवित्र हुई, और आज आप जैसे तपस्वी और त्यागी उनके लग जाता, मैं तो धन्य हो गया। भरत जी, आपने जो कहा मैं पूरा मार्गदर्शन करूंगा। प्रभु श्री राम कहाँ रात में विश्राम किए थे, किस तरह से भटका दूध मंगा करके उन्होंने अपने केस को जटा में परिवर्तित किया था, और गंगा जी को किस तरह उन्होंने मेरे केवट के माध्यम से पार किया, और उसके बाद जा करके प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज जी से मार्गदर्शन लिया। भरत जी, मैं आपको उन सारे स्थलों का दर्शन कराऊंगा। आइए आइए भरत जी, हमारे साथ आइए, आइए आइए।